राम राम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का काम और जिम्मेदारी क्या होता है। ठीक है, the primary role of a safety officer is to be ensure the safety of employees at work and prevent accidents. Some of his are or her key roles and responsibilities are as following. कहने का मतलब है कि सेफ्टी अफसर का मुख्य काम वर्क प्लेस पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और एक्सीडेंट को रोकना होता है। देखिए, सेफ्टी अफसर जो होता है ना, एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। कार्यस्थल पे सुरक्षा कायम करने के लिए लोगों को जागरूक, वहाँ वर्कर है उनके में सेफ्टी अवेयरनेस बताने के लिए, फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए सेफ्टी अफसर को अपॉइंट किया जाता है। सेफ्टी ऑफिसर जो है, मुख्य रोल है खतरों को कम करना, जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके प्रमुख और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला है इन्फोर्सिंग सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा नियमों का पालन करवाना। इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ ऑल सेफ्टी रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल इन द कंपनी एंड इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज अबाउट देम। कंपनी में लागू सभी सेफ्टी रूल्स, पॉलिसी और प्रोसीजर का पालन करवाना और कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी देना ही उनका पहला कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस, माने कार्यस्थल का जांच करना। रेगुलरली इंस्पेक्टिंग द साइट और फैक्ट्री सो दैट एनी हैजर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्ड इन टाइम। कहने का मतलब है कि साइट और फैक्ट्री का नियमित इंस्पेक्शन यानी जांच होना चाहिए, करना चाहिए, ताकि किसी भी हैजार्ड को समय रहते पहचाना और नियंत्रित किया जा सके। कार्यस्थल पे बहुत सी चीजें मार्मिक होती है, मतलब छोटी छोटी कण भी देखना पड़ता है सेफ्टी अफसर को। ठीक है, तीसरा है प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, मतलब कर्मचारियों को सेफ्टी ट्रेनिंग देना। प्रोवाइडिंग सेफ्टी ट्रेनिंग, टूल बॉक्स स्टॉक एंड इंडक्शन ट्रेनिंग टू वर्कर्स सो दे कैन वर्क सेफली। कहने का मतलब है कि वर्कर को सेफ्टी ट्रेनिंग, टूल बॉक्स स्टॉक और इंडक्शन ट्रेनिंग देना, ताकि वो सुरक्षित तरीके से काम कर सके। जाहिर सी बात है। चौथा है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, माने एक्सीडेंट और इंसिडेंट का जांच करना। इफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट ऑकर्स, इन्वेस्टिगेट इट, फाइंड आउट द कॉज एंड सजेस्ट मेजर टू प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक्सीडेंट आया, इंसिडेंट होता है, तो उसकी जांच करना, कारण पता लगाना और भविष्य में उसे रोकने के लिए उपाय बताना ही सेफ्टी ऑफिसर का काम है, ताकि वहां पे खतरा ना हो पाए आगे चल के। पांचवा है इंश्योरिंग द यूज ऑफ पीपी, मतलब पीपीज का यूज करना सुनिश्चित करना, पीपीज का यूज सुनिश्चित करना। इंकरेजिंग एम्प्लॉइज टू वियर पीपीज, ठीक है, करेक्टली, मतलब कर्मचारियों को पीपी सही तरीके से पहनने के लिए प्रेरित करना है, इंकरेजिंग करना है। ठीक है ना, प्रोत्साहन बढ़ाना है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गोगल्स, ये सब चीज होती है। छठा हो गया क्रिएटिंग सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब कि सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट को बनाना। प्रिपेयर ऑल सेफ्टी रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स एंड सबमिट देम टू द मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि सभी सेफ्टी रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स तैयार करना और मैनेजमेंट को देना हमारा सेफ्टी ऑफिसर का काम ये भी है कि अगर कोई भी वहां पे खतरा होता है, नहीं होता है, तो हमें सब चीज की जांच करना और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करके बता देना है। सातवां है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, मतलब आपातकालीन तैयारी। क्रिएटिंग एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड कंडक्टिंग फायर ड्रिल्स और अदर इमरजेंसी एक्सरसाइज, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना और फायर ड्रिल या ऑन इमरजेंसी एक्सरसाइज को बताना वहां पे। आप
इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का एक टॉपिक वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। 8वां है इंक्रीजिंग सेफ्टी अवेयरनेस, माने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज पोस्टर्स, मीटिंग एंड कैंपेनिंग टू इंक्रीज सेफ्टी अवेयरनेस एमंग एम्प्लॉइज। कर्मचारियों में सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पोस्टर, मीटिंग और कैंपेनिंग आयोजित करना है। जैसे मान लीजिए कि सेफ्टी के प्रति जागरूक कराने के लिए हमें कई तरह का मीटिंग करना पड़ता है, पोस्टर लगाना पड़ता है, एक कैंपेनिंग कराना पड़ता है, ठीक है, ताकि सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके, ठीक है। इन शॉर्ट डिफिनीशन माने शॉर्ट में परिभाषित किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर इज टू बी मेक द वर्क प्लेस सेफ, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। कहने का मतलब है कि सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाना, दुर्घटनाओं को रोकना और कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा करना होता है। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर का काम ही है कि सुरक्षा को बढ़ाना, अगर वर्कर वहां पे है उसको ट्रेनिंग देना, उसको जागरूक करना, सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य काम और जिम्मेदारी होता है, ताकि खतरा ना के बराबर हो। तो हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। आप सभी को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सेफ्टी से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सके हम, और बेहतर से बेहतर जानकारी के द्वारा आप सभी को हम जागरूक कर सकें। तब तक धन्यवाद। जय हिंद साथियों।